इस हॉल में जो एकत्रित हुए हैं लोग, ये दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके बाजपुर के जो हालात हैं इस समय, चुनाव चल रहा है ब्लॉक प्रमुख का, उसमें क्या स्थिति बन रही है, उससे जो चिंतित लोग हैं बाजपुर के, जिनको इस बात की चिंता है कि आखिर हम आज़ाद देश में इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज तक इतिहास में ऐसी स्थिति नहीं देखी कि पुलिस हमारे जो छोटे छोटे घरों में बीडीसी बने हैं, जैसे तैसे करके चुनाव लड़के उनके घरों में पुलिस जा रही है, माँ बहन की गालियाँ दे रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये चुनाव पुलिस लड़ रही है। उन सारी परिस्थितियों को देखते हुए आज बाजपुर क्षेत्र के सारे ये नौजवान, हर जाति बिरादरी के लोग यहाँ उपस्थित हैं, जिनको इस बात की चिंता है कि आखिर इस लोकतंत्र को, इस आज़ाद देश को, आज़ादी के लिए हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दिया था, क्या आज हम गुलामी की ओर तो नहीं जा रहे कि अपनी मर्जी से एक बीडीसी मेंबर जो है वो वोट नहीं डाल पाए। ऐसी स्थिति यहाँ बाजपुर में शासन प्रशासन ने की हुई है। तो इसके संबंध में हम एकत्रित हैं। हम बताना चाहते हैं भाई कि देखिए, बाजपुर के सारे लोगों को मालूम है कि बाजपुर में हमारे स्वर्गीय दीनदयाल भुल्लर जी के पुत्र जोरावर सिंह भुल्लर जी की पत्नी यहाँ प्रत्याशी है और वो कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी है, कांग्रेस ने समर्थन दिया है उसको। तो हमारा ये कहना है, और भारतीय जनता पार्टी ने भी कोई अपना प्रत्याशी बनाया होगा, जो भी वोटें हैं वो पूरी निष्पक्षता से वहाँ जानी चाहिए। जोरावर सिंह भुल्लर को 29 बीडीसी मेंबरों ने समर्थन दिया है, जिसकी वीडियो जारी की गई। उन बीडीसी मेंबरों ने अपनी स्वेच्छा से वीडियो जारी की। उसके बावजूद कितने घरों में जाकर के पुलिस ने ज़बरदस्ती मुकदमे दर्ज करवाने के लिए लोगों से झूठी तहरीरें लेकर के मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं बाजपुर के किसानों पर, बाजपुर के उन लोगों पर जो किसी तरीके से यहाँ बाजपुर की राजनीतिक व्यवस्था में स्थापित हैं। तो हम इसकी निंदा करते हैं, पूरे लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं, और हम ये शासन प्रशासन से कहना चाहते हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं, हमारे जीवन का ये पहला चुनाव है जिसमें इस तरीके से हमने सारी सरकारें देखी, कांग्रेस की भी, भारतीय जनता पार्टी की। पहला चुनाव ऐसा है कि जहाँ पर शासन प्रशासन ऐसा कर रहा है, और इसमें हमें लगता है कि ये मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई साजिश है कि मुख्यमंत्री बदनाम हो और मुख्यमंत्री बदला जाए, यहाँ पर कोई बवाल हो। और निश्चित रूप से अगर कल लोकतंत्र की हत्या बाजपुर में हुई तो जितने लोग ये लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में कल तैयार रहेंगे, ये निर्णय लिया गया है पूरी तरीके से। हम किसी पार्टी लेवल पे नहीं, हम बाजपुर के बशिंदे होने के नाते, हमारे पूर्वजों ने बाजपुर को बसाया है, इस तराई को बसाया है, हम उसको गुलामी की जंजीरों में जकड़ने नहीं देंगे। इस विषय को लेकर के यहाँ बैठक हुई है, आज कल प्रातः एकत्रित होंगे। अगर शासन प्रशासन बीडीसी मेंबरों के साथ कोई धक्का करता है, उनको वोट डालने जाने में कोई परेशानी करता है, तो निश्चित रूप से भाई कल सर पे कफन बांध के आएंगे, मैं बता रहा हूँ। और हम बाजपुर थाने में यहाँ से कूच करेंगे और बाजपुर थाने में पूरे इलाके के ये जितने भी लोकतंत्र के प्रहरी हैं, संयुक्त रूप से आत्मदाह करने जाएंगे, और जिसकी जिम्मेदारी इस जिले के एसएसपी की होगी, यहाँ की पुलिस प्रशासन की होगी, यहाँ के राजनीतिक आकाओं की होगी, जिनके शह पर किया जा रहा है। हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं इस विषय को कि ऐसी व्यवस्था, सुबह तक ये जो तानाशाही चल रही है, मेरे पास एक वीडियो मैं अभी दिखाऊंगा, एक बीडीसी मेंबर है गोबरा की, उनके घर में रात को पुलिस गई और गालियां दे रही है माँ बहन की कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो मैं उनसे बता देना चाहता हूं, उन पुलिस के भाइयों से भी, आप भी कहीं ना कहीं किसानों मजदूरों के बेटे हो। हम इस लोकतंत्र विरोधी आपकी गतिविधियों के खिलाफ सारे बाजपुर के लोग एकजुट होंगे निश्चित रूप से, और कल पूरी मुस्तैदी के साथ लोकतंत्र को बचाने के लिए बाजपुर में एकत्र होंगे। चेयरमैन साहब बैठे हैं और भाई हमारे काका जी बैठे हैं, रंधावा जी, सारे लोग अभी आपको इससे बताएंगे। तो हम कल पूरी तरीके से, हम किसी पार्टी नहीं और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, हमारा सभी क्षेत्र के लोगों से निवेदन है कि कल प्रातः 8 बजे से पहले बाजपुर की गुरुद्वारा की पार्किंग में हम सब लोग एकत्रित रहेंगे, और वहाँ से जैसी भी स्थिति बनेगी, कल को लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में हम बाजपुर में रहेंगे। हमारा किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं, हम तो, हमारा ये कहना है कि जिनके पास वोट हैं वो जीतने चाहिए, उनको वोट पड़ने चाहिए, पुलिस का दखल उसमें नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ मैं हमारे पुलिस प्रशासन के मुखिया
एसएसपी महोदय से कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं निजी तौर पर उनका प्रशंसक था उनकी कार्यशैली में, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। अगर वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशी पूरे हैं, बीडीसी पूरे हैं, हर थाने में मंदिर बना है, एसएसपी महोदय से मैं कहना चाहता हूं, अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के उस मंदिर में खड़े होकर के कह दें कि भारतीय जनता पार्टी के पास सारे प्रत्याशी पूरे हैं, हम इंटरफेयर नहीं कर रहे, तो हम दूसरे प्रत्याशी को कहेंगे कि मैदान छोड़ दे। एसएसपी साहब ने अपने बच्चों की कसम खा ली है, मैं ये कहना चाहता हूँ, और निश्चित रूप से कल हम अपने सर पे कफन बांध के आएंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। बाकी और हमारे साथी आप हमारे साथ